सर जैसे मुझे मैथ्स में करियर बनाना है अपना, मैथ्स मुझे बहुत पसंद है। और मतलब रेदर देन जैसे ट्रेडिशनल जो पहले से चलता आ रहा है, मतलब मैथ्स में बीटेक वगैरह ये ना करके कुछ मतलब मैथ्स ही में करियर बनाना, तो क्या क्या करियर ऑप्शन रहेंगे सही रहे? मतलब आप चाहते हो कि जो ऑप्शंस हैं ट्रेडिशनल ऑप्शन जैसे बीटेक करना है या पीसीएमबी के साथ बीएससी करना है, तो ऐसे ऑप्शन नहीं चाह रहे हो, कुछ डिफरेंट ऑप्शन चाह रहे हो और मैथ्स में इनहेंस करना चाह रहे हो ना। हाँ, तो कुछ ऐसे बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, करियर ऑप्शंस हैं हमारे पास ऐसे बहुत अच्छे, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं जो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो पहला ऑप्शन उसमें ये है कि आप डेटा एनालिसिस बन सकते हैं, ठीक है। उसमें मैथ्स की जरूरत होती है, तो मैथ्स का आप क्या करते हैं, बहुत सारे डेटा आएंगे, उनको एनालिसिस करके आप उनको गाइड कर सकते हैं कंपनीज को, जैसे कंपनीज को चाहिए होता है डेटा का ऑप्शन, ठीक है। तो अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप मैथ्स प्लस कंप्यूटर करके ये कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स की डिटेल अभी थोड़ी देर में शेयर करूंगा मैं आपको पूरा पूरा, बस अभी आपको कुछ दूसरा ऑप्शन देता हूं मैं। तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का कोर्स। ये कोर्स बहुत ज्यादा फेमस है, ये बीटेक में ही आएगा, इनरोल होगा, पर इसमें आपको ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने होंगे। जैसे आपको कंप्यूटर के रिगार्डिंग जो कंप्यूटर सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करने हैं, और साथ में का मैथ्स होनी चाहिए उसमें। तो इसमें होता क्या है कि आप जो कंप्यूटर है ना, जैसे सेल्फ ड्राइवन कार्स हैं आजकल, तो उनको जो कमांड दे रहा है कंप्यूटर, ओके, तो वो समझाना उनको, वो थिंकिंग वाला जो पार्ट है ना बेसिकली कंप्यूटर के पास नहीं है, तो वो लैंग्वेज आप बना के उसको देते हैं बेसिकली, ठीक है, ओके। जैसे कोई कंप्यूटर आपने देखा होगा, रोबोट देखा होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट रिएक्ट करता है ना, तो वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या रिएक्ट कर रहा है, वो सारा सारा ह्यूमन बींग सिखा रहा है उसको। तो वही वही इसका पार्ट है बेसिकली, कि कैसे उसे क्या लैंग्वेज सिखाई जाए और कैसे वो कवर कर सकते। तो इसी में हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसे हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है, ओके। ये क्या करते हैं कि जो शेयर मार्केट है, ठीक है, ओके, जो ट्रेड्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स बिजनेस है, इसमें इनके एनालिसिस करते हैं, ठीक है, ये हो गया। और एक एक्चुअल साइंस नाम से आता है। एक्चुअल साइंस क्या करता है, जो हमारी मार्केट में जो भी इंश्योरेंस चल रहे हैं, रिस्क को काउंट करता है बेसिकली, कितना % किसमें रिस्क है वो काउंट करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही करते हैं, वो रिस्क जब वो अमाउंट बनाते हैं ना कि किस इंश्योरेंस में कितना अमाउंट हम दे सकते हैं बेसिकली, कितना पैसा उसमें कवर करें, कितना पैसा देना है, ये सब कुछ कवर करते हैं, तो वो एक्चुअल साइंस से ही होता है। तो ये भी आप कोर्स कर सकते हैं, ये भी बहुत जेन्युइन कोर्स है, इसकी बहुत डिमांड है। एक आप फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करके कोर्स आता है, तो उसमें आप फाइनेंस में इंजीनियरिंग कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। ये कोर्स बहुत डिमांडिंग है, फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिमांड है इस कोर्स की। और इस कोर्स में क्या करना होता है कि जनरली हमें जो फाइनेंस से रिगार्डिंग जो भी है कैलकुलेशन, मार्केट्स में, शेयर मार्केट्स में, या फिर और भी कोई भी मार्केट, शेयर मार्केट है, उसमें जो भी कैलकुलेशन हो रही है उनका फाइनेंशियल रिस्क को एक कैलकुलेट करते हैं वो, और कौन सी कंपनी कितना टाइम के बाद जंप करने वाली है, क्या होगा, उसका पूरा डेटा एनालिसिस करते हैं। आप सर जैसे मेरे को बायो और मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है और बाकी सब्जेक्ट में उसको करते हुए उतना इंटरेस्ट नहीं आता, सर ऐसे कौन से कोर्स है जिनमें मैं मैथ्स और बायो को मोर फोकस करके और ज्यादा अच्छा करूँ उन सब्जेक्ट्स में? तो आपके पास ऑप्शन है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स नाम से कोर्स है, या फिर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी नाम से कोर्स है, ठीक है, ये कोर्स कर सकते हैं आप। इस कोर्स में हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर और मैथ्स की हेल्प से ना, जैसे जेनेटिक्स पढ़ा होगा आपने, तो जेनेटिक्स में डिकोडिंग वो कर सकते हैं हम लोग, ओके। और साथ में हम क्या कर सकते हैं, ड्रग डिजाइन कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स का फॉर्मूलास बनाते हैं हम लोग ना, तो वो नए नए ड्रग्स बनाते हैं उसमें ना, तो वो ड्रग का डिजाइन कर सकते हैं उसमें। और साथ में हम लोग जो मेडिसिन मॉडलिंग होती है ना, मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन से डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बना करके उनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोर्स बहुत बेहतर है, आप ये भी ट्राई कर सकते हो। और अभी इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है, जो कोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई ट्रेडिशनल कोर्सेज नहीं है, ये ऐसे कोर्सेज हैं जो इंडिया में अभी तो नहीं है पर बाहर चल रहे हैं, पर आप 2-3 साल बाद देखेंगे इनकी यहाँ पे बहुत डिमांड होगी बेसिकली, तो वो ऐसा कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो। सर जैसे मैंने AIML कोर्स के बारे में सुना है, तो मतलब मैं कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, और मतलब फीस वगैरह क्या होती है उसकी? AIML को जरा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। AIML होता क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की फुल फॉर्म है। अब मैं आपको बता रहा था इसमें करते क्या है हम लोग, तो जो आपने क्या करना, मशीन्स को थिंक और लर्न करना सिखाते हैं बेसिकली, ठीक है, मतलब आपने सिखाना है उसको और वो डेटा देना है उसको। जैसे आपने देखा होगा चैट जीपीटी क्या करता है, उसमें बहुत सारे डेटा पड़े हुए हैं, उन डेटा को कलेक्ट करता है और उससे फिर आपको नया डेटा देता है बेसिकली, ठीक है। तो वो डेटा कहाँ से कलेक्ट करेगा, क्या प्रॉम्प्ट होंगे जो डेटा उठाएंगे, मतलब ओके, जैसे मैंने कुछ ही बोला तो जरूर थोड़ी वही डेटा मुझे मिल जाए, तो ये क्या करेगा, कुछ
कुछ प्रॉम्प्ट सिखाएगा आपको, तो आप कुछ पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट डालेंगे, कुछ लैंग्वेज डालेंगे और वही चीज जो आप चाह रहे हैं वही वो आपको पूरा डेटा, तो वही एग्जैक्टली इस AIML के कोर्स में होता है। इसमें क्या करते हैं, बहुत सारा डेटा पड़ा होगा कंप्यूटर पे और कंप्यूटर को ही सिखा रहे हैं हम लोग कि किस तरीके से वो उसके डेटा के बारे में जो प्रॉम्प्ट आया है उसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन दी। तो ये बेसिकली एक कोर्स है AIML, जिसमें आपको 4 साल का डिग्री को प्रोग्राम होगा पूरा, ठीक है। जिसमें आपको करना क्या है कि आपका PCM होना जरूरी है इसमें 12th में, और साथ में आपका JEE मेंस का स्कोर कार्ड लगेगा उसमें, तो आपका JEE मेंस में एक अच्छा स्कोर होना चाहिए। और इसके बाद कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जहां से आप इसको कर सकते हैं। तो जैसे कॉलेजेस में जब मैं बता रहा था, सबसे पहले जो कॉलेज है उसमें IIT हैदराबाद है बेसिकली, ओके, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हैं AIML का कोर्स। और कोर्स उसके बाद SRM चेन्नई, SRM बहुत फेमस कॉलेज है वहाँ पे प्राइवेट में, तो चेन्नई में है। और एक VIT वेल्लोर में, ये 3 कॉलेजेस हैं जो AIML के अच्छे से कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे 2-4 कॉलेजेस नॉर्थ में भी हैं, उनमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी डिटेल मैं आपको शेयर करूंगा। और इसका ऑन एवरेज जो फीस आएगा, तो फीस का एस्टिमेट है इसका 2.5 से 3 लाख के अराउंड 1 ईयर का कोर्स है इसका, ठीक है। तो 4 ईयर के अराउंड जाएंगे आप लोग, तो राउंडली आपको 12 लाख के अराउंड पड़ जाएगा ये पूरा कोर्स। और इसमें आपको मशीन लर्निंग पे काम करना है, मतलब आपकी थोड़ी कंप्यूटर अच्छी होनी चाहिए, आपकी कंप्यूटर पे काम करना है आपने, तो कंप्यूटर से साथ इंटरेस्ट होना चाहिए आपके। सर जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, सर उसका कितने साल का कोर्स रहता है और सर उसकी क्या क्या डिटेल्स रहती है? ओके, तो आप उसमें इंटरेस्टेड हैं ना, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होता है ना, वो क्या करता है, मैथमेटिक्स डेटा को उठाता है, मैथमेटिक्स की हेल्प से, स्टैटिक्स की हेल्प से और कंप्यूटर की हेल्प से क्या करता है, जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, ये उसको रीड करेगा, स्टडी करेगा, उसमें जो असेस रिस्क आ रहे हैं बेसिकली उनको स्टडी करेगा बेसिकली, और जो ट्रेडिंग में जो भी स्ट्रेटजीज फॉलो की जाती है उनको फोकस करता है। तो इस तरीके से वो मार्केट को स्टडी कर रहा है बेसिकली। आपने शेयर मार्केट का नाम सुना है? शेयर मार्केट, तो लोग शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, कई बार मैंने बताया भी था आप लोगों को कि फायदा नुकसान होता रहता है उसमें, तो वो यही बता रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि किस कंपनी में आप पैसा लगा सकते हैं, ये काम करते हैं, तो अच्छा खासा उसमें स्कोप है, अच्छा करियर है उसमें, वो भी देख सकते हैं। तो कोर्सेज जो कौन सी यूनिवर्सिटीज करा रही है वो समझा रहा हूँ मैं आपको। तो जैसे आप BSc इन मैथमेटिक्स या BSc इन स्टैटिक्स कर सकते हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सारे कोर्सेज हैं, ये अवेलेबल है। जैसे सेंट स्टीफन कॉलेज है वहाँ पे है, रामजस कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, इनमें सब में अवेलेबल है। तो ये BSc मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स वाला कोर्स आप वहाँ से ले सकते हैं। या फिर आपने BSc इन डेटा साइंस करना है, ठीक है, ओके, तो ये कुछ IIT हैदराबाद है, वहाँ पे कोर्स है, ठीक है, वहां से देख सकते हैं आप। या फिर आप BSc करके मैथमेटिक्स की और BSc डेटा साइंस में करते, वो भी ऑप्शन है आपके पास। आप बीटेक करके भी इसमें जा सकते हैं, फ्रॉम बीटेक IIT या NIT या कहीं से भी किसी कॉलेज से आप बीटेक कर सकते हैं, उसके बाद भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, आप BA या BSc के नॉर्मल कोर्सेज भी कर सकते हैं। जैसे BA ऑनर्स का कोर्स होता है, इकोनॉमिक्स में आप कर सकते हैं। बस कंपलसरी ये है कि आपका 12th में मैथ्स होना बहुत जरूरी है इसमें, और साथ में यहाँ पे आपका मैथ्स बैकग्राउंड होना भी इसमें फायदा देगा आपको, तो ये आप कोर्स कर सकते हैं। और जैसे BA इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं आप, SRCC दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज है, बहुत फेमस है इकोनॉमिक्स के लिए, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये आपके पास करियर ऑप्शंस होंगे इसके। सर जी, इसका हमारा जॉब प्रोफाइल रहेगा और हम कौन सी कंपनीज में एनरोल कर पाएंगे, आप हमको समझा सकते तो इसके बाद अपना क्वांटिटेटिव एनालिसिस बन सकते हैं, एक डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं और एक डेटा एनालिसिस बन सकते हैं बेसिकली, ठीक है, ओके। इनमें जो आपका जो एज ए फ्रेशर जो जॉब प्रोफाइल होगा वो आपका 6 से 8 लाख या 6 से 10 लाख का होगा ऑलमोस्ट। इसके बाद आप फाइनेंशियल एनालिसिस बन सकते हैं, ठीक है, ओके। एल्गोरिथम जो ट्रेडर होता है, एल्गोरिथम ट्रेडर, वो बन सकते हैं बेसिकली, ओके। और पोर्टफोलियो मैनेजर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो इनमें भी सैलरी बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट आप 15 to 50 लाख पर एनम के अकॉर्डिंग ये फ्रेशर्स पे जॉब रिक्रूट करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है, तो ये भी आप कर सकते हैं। सर ये एक्चुअल साइंस क्या होता है और इसमें हम क्या परस्यू कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से कॉलेजेस है जिसमें हम जा सकते हैं? तो एक्चुअल साइंस के बारे में जो आपने पूछा ना, एक्चुअल साइंस में मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, फाइनेंस हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया बेसिकली, इन सब का मिक्सचर, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर हो गया हमारा, ठीक है, और फाइनेंस जो पेंशन प्लान्स हो गए बेसिकली, ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्टर होते हैं जिनमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जो रिस्क है, रिस्क को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, एसेस कर रहे होते हैं, रिस्क को वो देख रहे होते हैं, कितना उनमें रिस्क है, कितना वो आगे ग्रो करेगा, कौन सा प्लान कहाँ जाएगा, ठीक है, ये हम कवर करते हैं। इसमें जो कोर्स है ना वो आप कैसे कर सकते हैं, तो 10+2 में आपके पास, 12th में आपके पास मैथ्स का ऑप्शन बहुत जरूरी है, मैथ्स होना बहुत एसेंशियल है।
और मैथ्स में आपके पास कई कॉलेजेस 85% अबव आपके डिमांड करते हैं कि इतने से ऊपर आपके पास मार्क्स होने चाहिए। इसमें जाने का एक और तरीका है कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया था ना, वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, तो आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद एंटर हो जाएंगे उसमें होंगे। और उसके बाद ये कोर्स जो है 5 से 7 साल का होता है बेसिकली। इसमें 13 पेपर्स होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं, जैसे CA में होता है वैसे ही। तो आप कितना जल्दी उन एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाते हैं उतनी जल्दी आपकी जॉब का प्रोफाइल सेट हो जाएगा वहाँ पे। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन, और आई होप इससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी आपके करियर रिगार्डिंग जो भी आपने डाउट्स पूछे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और आपके कुछ करियर ऑप्शंस और इन्हीं को कुछ डिटेल्स में आपको लेके आऊँगा मैं।